आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल जब से अमेरिका की एक मशहूर सर्वे एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर की मुसलमानों की आबादी में वृद्धि को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, तो भारतीय मीडिया में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है और उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये आबादी में अब तक लगभग 34.7 करोड़ की वृद्धि हुई है, यानी 34.7 करोड़। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अब ये आबादी मुसलमानों की दुनिया में 2 खरब हो गई है। और इतना ही नहीं, दुनिया की आबादी में मुसलमानों का शेयर बढ़कर 1.8 से 25.6% हो गया है। और अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मुसलमान नंबर 1 पर आ जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल दुनिया में पहले नंबर की जो आबादी है वो क्रिश्चियंस की है, ईसाइयों की है, और दूसरे नंबर पर मुसलमान है। और मुसलमानों में भी सबसे ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के बाद भारत में है। तो दोस्तों, 2050 तक भारत की आबादी 155 करोड़ होगी, जिसमें से 130 करोड़ हिंदुओं की आबादी होगी। हिंदुओं की आबादी की जो अगर बात की जाए तो उसमें अभी कोई ख़ास वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि ये 1% की कमी को दर्शा रहा है। ये बता रहा है कि ये रिपोर्ट बता रही है कि इसमें 1% की बढ़ोतरी की बजाय कमी आई है। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इससे एनडीटीवी काफ़ी बेचैन है और एनडीटीवी ने शरारतन जो एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है, उसमें हिजाब वाली मुस्लिम महिला है, उसके इर्द गिर्द 7 बच्चों को दिखाया गया है। और ये एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम महिलाओं के पास और कोई काम नहीं है, ये एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन में तब्दील हो गई है। और मुझे याद है दोस्तों कि जब मैं छोटा था तो जब आरएसएस का जो राजनीतिक विंग, पॉलिटिकल विंग था उस वक्त, जनसंघ, जो अब भाजपा के नाम से जाना जाता है, जब भी चुनाव आता था तो उनकी होर्डिंग्स लगती थी, उसमें यह दिखाया जाता था कि एक मुसलमान मर्द और उसकी 4 बीवियां और उसके 25 बच्चे। और ये आरएसएस के लोग हमेशा से नारा भी लगाते आए हैं और व्यंग कसते आए हैं कि हम 5 हमारे 25। तो जबकि ऐसा कोई ख़ास नहीं है, मुसलमानों के 4 बीवियां तो बराए नाम है, शायद भी 1% भी नहीं है, और 25 बच्चे आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन नहीं, ये इस्लामोफोबिया फैलाने की एक कोशिश है, एक साजिश है, जिससे मुसलमानों से खौफ पैदा किया जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक डर पैदा किया जाए और ये बताया जाए कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिस दिन ये आबादी बढ़ जाएगी तो ये सत्ता पर कब्ज़ा कर लेंगे और हिंदुओं का जीना मुहाल कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी चल रहा है, दरअसल ये हकीकत ये है कि मुसलमानों की आबादी इसलिए भी बढ़ रही है कि इस वक्त दुनिया भर में, ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, बड़ी तेज़ी से वहाँ की औरतें और लड़कियाँ इस्लाम एक्सेप्ट कर रही हैं, इस्लाम कबूल कर रही हैं, बड़ी संख्या में लोग मुसलमान हो रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि जो मुसलमान, अब चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, वो मुसलमानों के कल्चर को, तहज़ीब को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। मक्का और मदीना में जो हज पे वीडियो जारी होती है उसको देख रहे हैं, इस्लामिक चैनल्स देख रहे हैं, मुसलमानों के रहन सहन को देख रहे हैं। और ख़ास तौर से जो गाज़ा में जंग चल रही है, वहाँ के मुसलमान जिस सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस साबित कदमी से वो इज़राइल से मुकाबला कर रहे हैं, और इतना कुछ होने के बाद कि उनका पूरा का पूरा ख़ानदान साफ़ हो गया, उनकी शहर के शहर तबाह हो गए, मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, तमाम इमारतें गिरा दी गई, मस्जिदें तबाह कर दी गई, परिवार का परिवार साफ़ हो गया, बड़ी संख्या में बच्चे शहीद हो गए। लेकिन इसके बाद भी जो फ़िलिस्तीनी है, उनके ज़बान पर शिकायत नहीं होती और वो बस यही कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी प्रशंसा अल्लाह की है, अल्लाह का दिया हुआ था, उसने वापस ले लिया और हमें फ़ख्र है कि हमारी औलाद शहीद हो गई। तो दोस्तों,
दुनिया में ये जो संदेश जा रहा है इसका भी असर हो रहा है, और लोगों को लग रहा है कि वाकई ये एक कौम है जो अपने सिद्धांतों पर टिकी हुई है और इसे अनैतिकता से अभी भी काफ़ी दूर है, भ्रष्टाचार से दूर है, सच्चाई और ईमानदारी में अभी भी ये आगे है। और इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए और अपने अंदर लोगों की खामियों को, छूट छाट, भेदभाव, अनैतिकता, बदमाशी और गुंडागर्दी को देखते हुए लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और अपना धर्म छोड़ रहे हैं। अभी आप भारत में ही देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ के दलित बिरादरी को अभी कितनी न्यूज़ आ चुकी है, कितनी रिपोर्ट आ चुकी है कि शादी ब्याह में उनको घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, और उनका अगर कोई दूल्हा घोड़े पर जा रहा है तो उसको गिरा कर मारा जा रहा है, उसकी पिटाई की जा रही है, बेइज्जत किया जा रहा है, बारातियों को भगाया जा रहा है। तो जब पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उनके घड़े अलग हैं, स्कूल में टीचर्स गलती से भी अगर कोई दलित बच्चा पानी पी ले रहा है तो उसको पीट दे रहे हैं, पीट पीट के मारे दे रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनको देखते हुए भी जो समझदार और जो लोग जिनके अंदर सेंस है और जिनके अंदर सही और गलत का फैसला करने की क्षमता है, वो सही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस्लाम दुनिया में बहुत जल्द नंबर 1 पर होगा और दुनिया की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा? आप हमारे इस चैनल को, देश दुनिया को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर हैं तो अज़हर शमीम प्रोफाइल को फॉलो करें।